हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। देखो, ये फैक्ट है कि हर इंसान अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता है। इनफैक्ट आज के टाइम में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी, बट आज वो 95% लोगों से आगे निकल चुके हैं और एक कामयाब लाइफ जी रहे हैं। और इन लोगों में ओफ्रा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स, जॉन मदीना, जेफ बेजोस, ये सभी लोग शामिल हैं। अब देखो, अगर आपकी भी अपनी लाइफ में खुद के दम पर अमीर बनने की इच्छा है लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने बुक पिक की है वो मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है। इस बुक का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी। इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे आप पैसों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। खींचना मतलब छीनना नहीं, बल्कि ऐसा खुद को बना लेना कि फिर आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लगाए इस बुक के लेसन्स पर आते हैं। लेसन नंबर 1, इट्स योर राइट टू बी रिच। देखो, चाहे आपको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, मस्त रिलैक्स करने के लिए घर के सामने गार्डन चाहिए, आपकी हर एक इच्छा की एक कीमत है जो आपको पे करनी होगी। और पे आप तभी कर पाओगे जब आपके पास उतना पैसा होगा। ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। उसे हक है कि वो हर उस चीज़ को एंजॉय करे जिसकी वो इच्छा रखता है। लेकिन अगर आपके मन में भी ये इच्छा है बट फिर भी आप इन सबको पाने की क्षमता रखने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, तो ये सिर्फ आपकी ही गलती है। क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ को आप एक्सेप्ट करके बैठ चुके हो कि बस यही मेरे नसीब में है। ऑथर बोलते हैं कि भगवान ने हमको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दी है और वो है हमारी सोचने की क्षमता, जो बाकी हर क्रिएचर से बहुत आगे है। अगर 150 साल पहले किसी से कोई ये कहता कि आने वाले टाइम में एक ऐसा टीन का डिब्बा इन्वेंट होगा जो सैकड़ों लोगों को हवा में उड़ा ले जाएगा, तो सुनने वालों को ये बात बहुत ही वाहियात लगती और इसका मजाक भी खूब बनता। बट फिर किसी ने सोचा कि ऐसा ही कुछ बनाने का ट्राई करते हैं, ये शायद पॉसिबल है, और उस पर काम करने के लिए उन्होंने उसमें अपनी सोच को खोल कर रखा, जिससे फाइनली वह चीज़ इन्वेंट हो गई जो कि सोचने में इम्पॉसिबल थी। और इसी इम्पॉसिबल चीज़ को आज आप एरोप्लेन के रूप में देखते हो। ऑथर बोलते हैं कि माइंड को अगर आप खोल कर रखोगे तो आपको अनलिमिटेड मौके नज़र आएंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हो। बस ये सोचकर ही मत बैठ जाओ कि मुझ में इतना ही पोटेंशियल है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको देखते कैसे हैं। मतलब आपने अपने पैसों के साथ किस तरह के थॉट्स जोड़ रखे हैं, क्योंकि पैसा और थॉट्स इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बताता है कि पैसों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। लेसन नंबर 2, वाई पीपल डोंट हैव मनी। ये बात तो आपको पता ही होगी कि दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के पास ही दुनिया की 90% वेल्थ है। पर क्या आपको इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न पता है? इसके पीछे का बड़ा रीज़न यह है कि बाकी 99% लोग पैसों से प्यार नहीं करते। तो देखो, पैसा सबको ही चाहिए, बट बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर वो ज़्यादा पैसे हासिल नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास पैसों का फ्लो नहीं बन पाता है, तो उनके अंदर पैसों को लेकर नेगेटिव थॉट्स बनने लग जाते हैं कि यार इस पैसे को कमाने के चक्कर में मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये पैसा ही है। पैसा अपने साथ सिर्फ टेंशन लाता है और कुछ नहीं। और वैसे भी जो लोग अमीर बन जाते हैं वो कौन सा खुश रहते हैं, एंड वो तो और ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं। अब ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं ये मानने लग जाते हैं कि आम जिंदगी में कुछ तो बात ज़रूर होती है, अगर किस्मत ने हमको ऐसा ही बनाया है तो हमको इसमें खुश रहना चाहिए। बट ऑथर इस पर एक बहुत ही अलग चीज़ बोलते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी को एक्सेप्ट कर लेना ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी है जिसने आजकल के लोगों को बहुत बुरी तरह से जकड़ कर रखा है। पर एक बार के लिए ज़रा सोच कर देखो, आपको कहीं से खूब सारा सोना चांदी मिल जाए जो बेशकीमती हो और इस पर आपका पूरा हक हो, आप इन्हें जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो, तो क्या आप इन चीज़ों को बुरा कह के फेंक देंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये चीज़ बुरी है ही नहीं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपको लाइट देती है, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करने की फैसिलिटी देती है, यही इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप चपेट में आ जाए तो ये आपकी जान तक ले सकती है। तो कैसे हम ये मान लें कि लाइट बुरी है? बिल्कुल भी नहीं। ऑथर पैसों को एज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज बताते हैं, क्योंकि पैसा सही या गलत नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सचेंज करने का एक जरिया होता है। इसलिए ये सोचकर पैसों को बुरा मत बोलना कि पैसा एक बहुत बुरी चीज़ है जो सिर्फ कुछ ही इंसानों के नसीब में आती है, बल्कि पैसा एक्सचेंज करने का एक तरीका है जो किसी के पास भी हो सकता है। लेसन नंबर 3, यूज़ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। देखो, ये तो आपने जान लिया कि पैसा आपके पास होगा या नहीं, ये आपके माइंडसेट के ऊपर होता है। जिन लोगों की पैसों को लेकर पॉजिटिव अप्रोच होती है उन्हें कहीं ना कहीं से पैसे कमाने का तरीका मिल ही जाता है।
पर कुछ लोग पूरी ज़िंदगी गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे पैसों के नेगेटिव थॉट्स को अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं, जिस वजह से वे चाह कर भी कभी पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अगर आपको पता ना हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान लगा के चीज़ों को समझना और सीखने के लिए हमारा कॉन्शियस ब्रेन काम करता है, और जब हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड का काम उन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर देने का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बाइक सीख रहे होते हो तो सीखते टाइम आपका हर एक चीज़ पर पूरा ध्यान रहता है, और जब आप बाइक अच्छी तरह से सीख जाते हो तब आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना पड़ता कि आपको ब्रेक कब दबाना है, स्पीड कब बदलनी है, गियर कब निकालना है या फिर टर्न कैसे मारना है, क्योंकि अब ये सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में होता है और आप ये ऑटोमेटिकली ही करते रहते हो। अब सेम यही चीज़ पैसों को लेकर आपकी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। अगर आप अब तक पैसों को एक गलत नज़र से देखते आ रहे हो और हर अमीर इंसान आपको एक विलन की तरह दिख रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ आप शुरू से ही सुनते और देखते आ रहे हो। तो इसीलिए ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं, जिस वजह से अगर आपको अब कोई एक अमीर इंसान भी दिख जाता है जो हालांकि एक अच्छा इंसान है, बट फिर भी आपको उस इंसान से जलन होगी कि ये कैसे इतना अमीर बन गया। इसीलिए ऑथर का मानना है कि अगर आपकी अब तक पैसों को लेकर एक गलत इमेज बनी हुई है तो आज यानी अभी से पैसों को लेकर आप अच्छा सोचना शुरू कर दो और इसको अपने कॉन्शियस माइंड में उतार लो। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आप पैसों को लेकर फिर खुद ही पॉजिटिव सोच रखने लगोगे। ऑथर इस बुक में एक एम्बिशियस लड़के की कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। वो लड़का हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करता था, लेकिन उसका सर्जन बनने का सपना था और उसके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही वो हाई स्कूल ग्रेजुएट था। वह बस इस बारे में केवल जानकारी ही ले सकता था और दूसरे डॉक्टर को ये काम करते हुए सिर्फ देख सकता था। और जब ऑथर उससे मिले तो उसने ऑथर को बताया कि देखिए, यहाँ दीवार पर जो डॉक्टर की डिग्री टंगी है, पता नहीं क्यों उसमें मुझे मेरा नाम दिखाई देता है। और मुझे बात इतनी इंटेंसिटी के साथ बोलता था कि एक बार को ऑथर को भी सच लगने लगता, और ये उसने कई बार ऑथर से कहा। तो उसका ये जुनून देखकर ऑथर उसको एक एक्सपर्ट सर्जन के पास लेकर गए। उनको उस लड़के के बातें करने और चीज़ों को समझने का तरीका बहुत पसंद आया और उन्होंने उससे इम्प्रेस होकर उसे हाई स्कूल में छोड़ दिया और उसके सर्जन बनने का सारा खर्चा अपने सर पर उठा लिया, जिस वजह से वह लड़का फाइनली एक एक्सपर्ट सर्जन बन ही गया। इसीलिए अगर आपको भी पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसों के अट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम करना होगा। लेसन नंबर 4, रीप्रोग्रामिंग योर माइंडसेट। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि अगर हम अब तक पैसों को प्रॉब्लम की जड़ समझते आए हैं तो आज यानी अभी से पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। आपकी ये पूरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। अब ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ये है नहीं, क्योंकि जिन थॉट्स को हम ओवरकम करने के लिए जा रहे हैं वो सालों से हमारे माइंड में हैं, और हमारा माइंड कोई कंप्यूटर नहीं है कि वह सारे थॉट्स को एक ही बार में डिलीट कर दे। इसीलिए नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ने के लिए ऑथर हमें ये 4 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, जिसमें पहला है नो योर लिमिटिंग बिलीफ्स। लोगों के नेगेटिव थॉट्स उनमें नेगेटिव बिलीफ्स पैदा करते हैं और 90% टाइम्स उनके माइंड में ये चलता होता है कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, मुझे दूसरों की तरह मौका नहीं मिला, शायद मेरा लक ही खराब है। लेकिन अब ये बात आप समझ लो कि ये नेगेटिव बिलीफ से इंसान को कुछ करने और अमीर बनने से अब तक रोकते आ रहे हैं। इसीलिए टाइम रहते नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स से बदलना जरूरी हो जाता है। जैसे उन बातों को सोचने की जगह आप ये सोच सकते हैं कि मैं भी थोड़ा गरीब हूँ तो क्या हुआ, अभी भी मैं लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और वैसे भी आने वाले टाइम में मैं खुद को और अमीर बनते हुए देखने वाला हूँ। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। इसमें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाना होता है कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, कितनी लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हो और खुद को आप किस लेवल पर देखते हो। ये थॉट्स आपको एक दोस्त की तरह खुद में बनाने हैं। आपको हर दिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सिर्फ 10 मिनट तक इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह की लाइफ आप विजुअलाइज करते हो आपका माइंड डायरेक्टली प्रोग्राम हो जाता है वैसी लाइफ अचीव करने के लिए। तीसरा है इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। कोई बात हमारे माइंड में तब तक जाकर फिट बैठती है जब उससे जुड़ा हमारे साथ में कोई इंसिडेंट होता है। जैसे एक गरीब बच्चा तब अपने आप को गरीब मानना शुरू कर देता है जब उसको ढंग का खाना नहीं मिलता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उसको एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। इस तरह से इंसिडेंट माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ये स्टेप आपके माइंड को इमोशनल लेवल पर भी रीप्रोग्राम करने को बोलता है, जिसमें आपको ऐसे कामयाब लोगों के आसपास में टाइम बिताना होता है जो आपकी लाइफ में कुछ कमाल कर रहे हो। इनको अगर चाहें तो आप अपना मेंटोर भी बना सकते हो। अगर ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कामयाब लोगों की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो।
आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि कैसे इन कामयाब लोगों ने शुरुआत से लेकर अब तक खुद को इस काबिल बनाया है। इससे आप खुद को भी एज ए सक्सेसफुल पर्सन विजुलाइज कर पाओगे और पॉजिटिव थिंकिंग रख पाओगे। चौथा है टेक एक्शन। अब आपने अफर्मेशन और विजुलाइजेशन सब कुछ करके अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया। अब आप अपने पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। फाइनली बारी आई है एक्शन लेने की। तो अगर आप सोचते रहोगे और कोई एक्शन नहीं लोगे तो आपका सोचने का भी फायदा नहीं है। और ऑथर बोलते हैं कि इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद खुद ही आपके माइंड में आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बस इनमें से जो आपको अपने लिए सुटेबल लगे उसकी और जानकारी इकट्ठा करके आप ये जर्नी शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के लेसन्स जो मैंने आपको जोसेफ मर्फी की बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी से बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।